कि जो पिछले पंक्ति में दलित परिवार से आए हुए लोग तो आज भी उनकी योग्यता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति वोट चोर मतलब न्यायपालिका पर हमला, वोट चोर मतलब विधायक पालिका पर हमला, वोट चोर मतलब लोगों की अधिकार का हमला और अधिकारों की रक्षा। बीजेपी के सरकार में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कैमरे पर रोने लगते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रोने लगते हैं। बीते दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमले को लेकर राजेश राम निंदा कर रहे थे। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो रोने लगते हैं। क्या कुछ राजेश राम का कहना है। दलितों पर लगातार अत्याचार भाजपा के सरकार में बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ राजेश राम का कहना है। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। 50,000 करोड़ दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ बिहार को दिया जाए। 1.25 लाख करोड़ पर जाकर रुकने वाले इस देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की बहनों को क्या दिया? 10,000 रुपये, वो भी ऐन चुनाव के तुरंत पहले। और मैं कह सकती हूँ कि जब महिलाओं की बात आती है तो वो चाहे मोदी जी हों या नीतीश कुमार हों, ये दोनों ही मौसेरे भाई की तरह कार्य कर रहे हैं। मैं झारखंड से आती हूँ और आप सब जानते हैं कि बिहार में जिस प्रकार से महागठबंधन ने माए बहन मान योजना की घोषणा की है, 30,000 रुपये हर साल बहनों के खाते में डालने की बात की है, 2,500 रुपये हर महीना। हम लोगों ने झारखंड में इसको सफलतापूर्वक लागू किया है। चुनाव के तुरंत पहले नहीं, चुनाव से पहले 1,000 रुपया बहनों के खाते में गया। और चुनाव के समय हम लोगों ने जो वादा किया कि हम चुनाव के तुरंत बाद 2,500 रुपये हम झारखंड की उन बहनों के खातों में डालेंगे जो 18 से 50 के आयु की हैं। हम लोगों ने उसको लगातार उनके खाते में वो पैसे को डालने का काम किया है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, कांग्रेस की जो 2 अन्य शासित राज्य हैं, हिमाचल में भी बहनों के खाते में 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं और कर्नाटका में भी हर महीने महिलाओं के खाते में सहयोग राशि देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ऐन चुनाव के पहले महिलाओं का इन्हें ध्यान आया। आप सब जानते हैं कि बिहार की 64% आबादी गरीबी से जूझ रही है। गरीबी के गंभीर दलदल में डालने का काम किसने किया? ये खुद के कराए हुए आर्थिक सर्वेक्षण में नीतीश कुमार जी ने सामने रखा है। 20 साल का अगर सुशासन था तो ये 64% आबादी क्यों गरीबी के दलदल में? और इस गरीबी का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पर होता है तो महिलाओं पर होता है। आर्थिक सशक्तिकरण की बात छोड़िए, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की क्या स्थिति है बिहार में, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं। जब महिलाओं की बात आई तो 10,000 रुपये की घोषणा चुनाव के पहले बिहार में कर दिया गया। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में पैसे को बढ़ाने की बात हुई थी, मध्य प्रदेश में बहनों के खाते में अधिक पैसे देने की बात हुई थी, पंजाब में हुआ था, तो आखिर किस वजह से चुनाव के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया गया? बिहार में क्या कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के लोग? क्या ये एक बार 10,000 रुपये ही दिया जाएगा या फिर चुनाव के बाद इनका मैनिफेस्टो में क्या किन वादों को वो कर रहे हैं? अन्य राज्यों में भी जहां चुनाव थे, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहां महिलाओं को धोखा देने का काम हुआ है। और मैं बिहार की अपनी बहनों से कहना चाहूँगी, हम लोग बगल के आपके राज्य के, वहाँ आप फ़ोन उठा करके पता कर सकती हैं कि बहनों के खाते में समय पर
हर महीने 2500 रुपये सरकार देने का काम कर रही है। और हम लोगों की महागठबंधन की सरकार यहाँ आएगी तो आप लोगों को भी 30,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की मंशा साफ होती तो मुझे लगता है कि पूरे देश की महिलाओं के लिए कोई घोषणा हो। महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर कांग्रेस की सरकारों ने, गठबंधन की सरकारों ने बहुत काम किए। अब जब इनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात आई तो 2024 से अगर केंद्र में बात कर लें और बिहार में तो अब 20 साल की बात होने लगी है, तो क्या महिलाओं के लिए किया गया। यहाँ की आजीविका की बहनों से भी अगर आप जाके बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज वो हजारों लाखों के कर्जे में, हर परिवार को, गरीब परिवार को 2 लाख रुपए उद्योग शुरू करने के लिए, कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए या व्यापार व्यवसाय करने के लिए बात यहाँ के मुख्यमंत्री ने की। वो पैसे क्यों उन बहनों को नहीं मिला? अगर आजीविका की बहनों को या 2 लाख रुपया मिल जाता तो आज जो भी वो छोटे बड़े काम कर रही हैं, स्वरोजगार से जुड़े हुए, लाइवलीहुड से जुड़े हुए, उसमें उन्हें मदद होती और वो गरीबी रेखा से ऊपर निकल करके आती। तो महिलाओं के मामले में यहाँ की सरकार की मंशा साफ नहीं है। और जहाँ तक बात है कि अगर नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं और वो आगे सरकार चलाएंगे तो वो एक बार आके कम से कम पीसी करके उन बहनों को बता दें कि आगे उन बहनों के लिए क्या मंशा है। लेकिन यहाँ ढाल बन करके भाजपा के मंत्री, जेडीयू के मंत्री, नाम लेने में मुझे कोई हिचक नहीं है, सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी जी हो, ये लोग क्यों ढाल बन रहे हैं? क्यों जो सीधा संवाद राज्य के मुख्यमंत्री का इस राज्य की बहनों के साथ होना चाहिए, वो संवाद हिंसा क्यों? तो सिर्फ सत्ता में काबिज होने के लिए, महिलाओं को बहलाने फुसलाने के लिए अगर ये 10,000 राशि, वो भी बहुत छोटी संख्या में, मुझे लगता है 1.25 करोड़ बहनों के खाते में गया, बाकी जो बहनें उनके खाते में पैसे क्यों नहीं जा रहे? आज जो विषय पर मैं आपके सामने जो बातें करने वाला और वो है देश के सर्वोच्च संस्था न्याय पद्धति के देश में संचालन कर रहे और संविधान की रक्षा के लिए बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हमले, जो अपमानजनक हमले, मुझे ये कहने में भी संकोच हो रही है और भावना महक रही है कि एक न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जिस तरह से उनको जूते फेंक करके अपमानित करने का काम किया गया है, उसके लिए निंदा शब्द से भी बड़ा शब्द हमारे पास होता तो वो भी बहुत छोटी है। देश के संविधान, बाबा साहेब के मूल्यों के आधार पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका, ये तीनों पर निर्भर। जब विधायपालिका की बात करें तो जनप्रतिनिधि अपनी अदालत में जाकर अपनी भावना को कर करके जीत करके आते हैं और उसी तरह से विधायी में बनाए गए कानूनों को पालन करने के लिए जनता के हित में न्याय पद्धति बनाई गई और इसे निष्पक्ष बनाई गई। और आज बीजेपी और भाजपा और आरएसएस के गठबंधन सरकार ने
मुझे पता नहीं ये बात रखना है उचित होगा कि नहीं, लेकिन गवई साहब जिस उस अंतिम पंक्ति के आगे है उसी अंतिम पंक्ति के बैठना है। और जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो मुझे सीधा सीधा एहसास ये हो रहा है कि आज भी दलितों के लिए देश की सबसे सर्वोच्च संस्था जो न्याय की पद्धति को लागू करता है और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संविधान की रक्षा करने वाले उस न्यायाधीश के प्रति घृणित प्रतिक्रिया के साथ आरएसएस के एजेंटों के साथ बी.आर. गवई साहब पर को छूटे से अपमानित करने का काम किया है, ये आरएसएस ही कर सकता है, मुझे नहीं कर सकता। हम इस क्षण को एवं चाया नहीं करेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो पिछले पंक्ति में दलित परिवार से आए हुए लोग तो आज भी उनकी योग्यता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना है और उसी अयोग्यता के आधार पर आप मानसिक तौर से आप जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है, न्यायपालिका पर हमला है और विधायक पालिका पर। विधायक पालिका को जिस तरह से बीजेपी वोट चुनाने के पद्धति को लागू करना है, इसीलिए ये सीधा वोट चोर मतलब न्यायपालिका पर हमला है, वोट चोर मतलब विधायक पालिका पर हमला, वोट चोर मतलब लोगों की अधिकार का हमला और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करती है। ये सब होगा। जब भारत के संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति से सर्वोच्च पद और सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के पद से बड़ा कोई पद नहीं होता है। लेकिन पिछले बार आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति को भी मंदिर से जाने से रोका गया, बाबू जगजीवन राम जी को भी मंदिर में जब वो दर्शन किए थे तो दूध और गंगा जल से धोया गया और बिहार के भूतपूर्व मंत्री भी बिहार के एक मंदिर में दर्शन करके गए थे तो उस मंदिर को भी धोया गया था। तो आज कह सकते हैं कि भाजपा ने जिस तरह से देश में की आजादी में जिस तरह से सूचक के रूप में अंग्रेजी के साथ दिया, आज मनुस्मृति के संविधान को भाजपा लाना चाहती है, जिसका हम प्रतिकार करते हैं, वोट करते हैं और गवई साहब के किए गए अपमानों के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार के तमाम कार्यकर्ता आज ये आंदोलन करेंगे और इसको हम इस तरह से संविधान पर न्याय करेंगे। क्या यह बात सच है कि क्या गवई साहब जिस समाज के आते उस समाज के लिए एक हम लोगों के लिए गौरव का विषय है और आज हम लोग भी इस बात से हम जानते हैं कि कितनी वेदना और पीड़ा के साथ समाज के इस ऊंचाइयों तक पहुंचने में समय लगता है और इसके बाद इसकी जब एक्सेप्टेंस नहीं होती है समाज में तो अपने घर में भी जाकर के आदमी अपमानित महसूस करता है।
ये दलित होने के नाते इससे बड़ा कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। जल्दी ऐलान के लिए हम लोग लगातार रात 24 घंटा काम किया। परसों भी हम लोग 3-4 बजे रात तक काम किया, 10 बजे से। कल रात में भी हम लोगों ने लगातार काम किया 4 बजे। आज भी लगता है कि यही स्थिति है। तो आपकी सवालों का विराम मिले इसके लिए हम लोग 8 बजे कर रहे हैं और रात भी लगे हुए। आखिरी सवाल ये बैठ वाली भाषा में बैठ दोनों भाषा में बैठता है, बैठ बजाना और बैठ बजाना। तो आप इस भाषा के लिए कह रहे हैं कि वो क्लियर फाइल कर रहे हैं। बैठ खुद बजाना, बैठ बजाना इसका बैठ जिधर बज रहा है उधर बज रहा है। एक दिन का मौन हम लोग करीब बात उसके लिए एक दिन का